नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण में वर्णित महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो उन भक्तों पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव महापुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य जीव महाशिवरात्रि का व्रत करता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है। उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो आइए हम सभी सुनते हैं शिव महापुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। उसका नित्य कर्म था कि वह जीव जंतुओं की हत्या करता था और उसके साथ ही वह एक साहूकार का ऋणी भी हो गया था, किंतु ऋण समय पर ना चुका सका, जिस कारण से साहूकार ने क्रोधवश उसे बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन साहूकार के घर में शिव अभिषेक हो रहा था और शिव कथा का पाठ हो रहा था। बंदी रहते हुए ही उस शिकारी ने शिव कथा को श्रवण किया। बड़े ही ध्यान से श्रवण किया और शिव भक्ति उसके हृदय में वास कर गई। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर वह वहां से छूट तो गया, लेकिन घर नहीं गया। उसने सोचा यदि मैं घर जाऊंगा तो वहां पर मेरा परिवार भूखा और प्यासा बैठा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल में शिकार करके कुछ ले आऊं, फिर घर जाता हूँ। तो वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा था। शिकार करने के लिए वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वह तालाब पर के किनारे बैठकर उसने सोचा कि यहाँ पर कोई जीव जंतु पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। इसलिए उसने तालाब के किनारे पर ही बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव डाल दिया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जिसका शिकारी को कुछ भी पता नहीं था और वह कुछ जल के साथ उस बेल वृक्ष पर चढ़ गया। वह भूख और प्यास से बड़ा व्याकुल था, किंतु उसने पानी की एक बूंद भी नहीं और वह शिकार के इंतजार में बेल वृक्ष पर ही चढ़ा रहा। जैसे ही रात्रि का पहला पहर आया तो वहां पर एक मृगी तालाब के किनारे पर पानी पीने पहुंची तो शिकारी ने धनुष पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो जल की कुछ बूंदें और बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए, जिससे शिव जी का पहले पहर का अभिषेक संपन्न हो गया। और वहां पर वह मृगी बोली कि हे पार्थी, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसका पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं जल्द ही प्रसव करके तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। और वह मृगी वहां से चली गई। अब शिकारी ने सोचा कि कुछ समय बाद वह आती होगी और उसका इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। दूसरे प्रहर में उसी तालाब के किनारे पर एक और मृगी पानी पीने के लिए आई तो शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा चढ़ाई। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो जल की कुछ बूंदें और बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए और दूसरे प्रहर की अभिषेक संपन्न हो गया। वहां पर वह मृगी बड़े ही विनीत स्वभाव में बोली कि हे पार्थी, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर गृहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने पहले ही की तरह ही इस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंताएं पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली
तो शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा चढ़ाई और उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। ऐसे में फिर से बेलपत्र के पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी और शिव जी का तीसरे प्रहर का अभिषेक हो गया। शिकारी ऐसे स्वर्णिम अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था तो मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर आऊं। ये नवजात शिशु हैं, इनको हत्या आप ना करें। उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी तो आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? इतना मूर्ख तो मैं नहीं हूं और पहले भी मैं 2 शिकारों को छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। तो उस मृगी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता से भरे हुए हो वैसे ही मेरी ममता को भी समझो। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर फिर तुम्हारे पास आती हूँ। फिर तुम मेरा शिकार कर लेना और अपने बच्चों की भूख और प्यास मिटा लेना। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। अब इंतजार में रात्रि का चौथा पहर शुरू हो गया और फिर वहां पर एक हष्ट पुष्ट मृग पानी पीने के लिए आया। तो फिर से शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो जल की कुछ बूंदें और बेलपत्र के पत्तों से शिवलिंग का अभिषेक हो गया। इस तरह से शिकारी द्वारा जाने अनजाने में ही 4 प्रहर की पूजन संपन्न हो गई और वहां वह उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारो। बिल्कुल भी विलंब ना करो ताकि मुझे एक क्षण का भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो ताकि मैं उनसे मिलकर फिर तुम्हारे पास आता हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, वह तीनों मेरी ही पत्नियां हैं और यहाँ से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं। यदि तुमने मेरा शिकार कर लिया तो भी अपने धर्म का पालन कैसे कर पाएंगी? जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें समय दिया है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित होता हूँ और फिर तुम हमारा शिकार कर लेना। रात्रि भर उपवास और जागरण के कारण और उसने जो शिवलिंग का बेलपत्र और जल के साथ अभिषेक किया था उससे शिकारी का हृदय बहुत ही ज्यादा पवित्र हो चुका था और उसने उस मृग को भी जाने दिया। सुबह होने ही वाली थी और भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों के याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को ग्लानि हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर गए और उसने उस मृग परिवार का शिकार करने से मना कर दिया और उन्हें जाने दिया। तभी वहां पर शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने उस शिकारी को वरदान मांगने को कहा। तब शिकारी बोला कि हे प्रभु, मैंने तो ना कोई अनुष्ठान किया, ना ही पूजा और व्रत किया, तब आप यहाँ कैसे प्रकट हो गए? तब शिव जी बोलते हैं कि हे चंद्रभानु, तुमने रात्रि भर जागरण किया है और बिल्व पत्र और जल से मेरा रात्रि भर अभिषेक किया है, तो मैं तुम्हारी भक्ति और अभिषेक से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब शिकारी बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इन पशुओं की हत्या नहीं करना चाहता, पर मेरा हृदय आपकी भक्ति से भर उठा है और वह बहुत ही कोमल और पवित्र हो गया है और अब मैं किसी भी पशु का शिकार नहीं करना चाहता। प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और अपने पूरे जीवन को आपकी भक्ति में बिता सकूं। तभी शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। जब शिकारी घर लौटता है तो उसका पूरा घर धन लाने से भर जाता है और वह साहूकार का ऋण भी चुका देता है और पूरे परिवार के साथ शिव भक्ति में रम जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो
तो मित्रों, इस अद्भुत कथा से हमें सीख मिलती है कि जाने अनजाने में ही सही, यदि हम शिव जी की पूजा आराधना अभिषेक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं महाशिवरात्रि पर, तो शिव जी की अनुकंपा हम पर होती है और हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। हमारी मनवांछित इच्छा की भी पूर्ति होती है। तो यदि आपको यह कथा रोचक लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।